आज की इस कहानी का शीर्षक है नमिता तू तो बड़े घर की बहू क्या बनी, अपनी औकात ही भूल गई। साथियों, यह कहानी इंटरेस्टिंग क्लाइमैक्स से भरपूर होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल भी है, इसलिए सभी से गुजारिश है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। बड़े घर की बहू बनते ही नमिता अपनी पहचान ही भूल गई। वह दिखावटी गुड़िया सी बनकर रह गई, पर यह सोने का पिंजरा भी तो उसी ने चाहा था। नमिता और अजय की आज शादी है। हमारे शहर के सबसे बड़े उद्योगपति परिवार का बेटा है अजय, जो अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपना कारोबार संभालने हिंदुस्तान आ गया है। अजय के बारे में अखबारों में बहुत कुछ पढ़ने को मिला था। उसकी उद्योग विस्तार की योजना, उसकी सोच, उसकी दूरदृष्टि वगैरह वगैरह। और नमिता हमारे साथ पढ़ने वाली बेहद ही खूबसूरत सी लड़की। नमिता की खूबसूरती और उसके कमिश्नर पापा का समाज में रुतबा, इसी के बलबूते पर तो यह शादी तय हुई थी। कला, काव्य, संगीत आदि सभी रचनात्मक क्षेत्रों में रुचि रखने वाली और पढ़ाई करके कुछ बनने की चाह रखने वाली नमिता ने अजय जैसा अमीर और पढ़ा लिखा वर पाने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में ही अधूरी छोड़ दी। रईस खानदान में शादी की तुलना में पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रहा। शादी में पानी की तरह खूब सारा पैसा बहाया गया। शादी के फोटो न केवल भारत में बल्कि विदेशी पत्रिकाओं में भी छपवाए गए। नमिता की खूबसूरती के बहुत चर्चे हुए। नवविवाहित जोड़ा हनीमून के लिए कहाँ गया, इसकी भी चर्चा खबरों में रही। फिर आए दिन नमिता की तस्वीरें गॉसिप पत्रिकाओं में छपने लगी। लोग उसे रईस कहने लगे और वह पेज 3 की सदस्य बन गई। एक दिन उस्ताद जाकिर हुसैन का तबला वादन का कार्यक्रम हमारे ही शहर में था। हम सभी दोस्तों ने नमिता को फोन किया और पूछा, नमिता चलोगी क्या उस्ताद जाकिर हुसैन का तबला सुनने? वह हंसकर बोली, मैं तो कल शाम को ही उनसे मिलने होटल में गई थी। हमारे बिजनेस हाउस ने ही तो यह कार्यक्रम आयोजित किया है। आज रात उनका खाना हमारे घर पर है। अजय चाहते हैं कि घर की सजावट खास भारतीय ढंग से हो और व्यंजन भी खूब लजीज हों, इसलिए आज मुझे घर पर रहकर सभी इंतजाम देखने होंगे। आप लोग तबला वादन सुनकर आओ। हाँ, अगर आप लोगों को फ्री पास चाहिए तो बताना, मैं इंतजाम कर दूंगी। हम दोस्तों ने उसका आभार मानते हुए फोन रख दिया। एक दिन पेज 3 पर हमने उसकी तस्वीरें देखी। बेशकीमती साड़ी पहने, मेकअप से सजी धजी गुड़िया जैसी नमिता अनाथालय के बच्चों को लड्डू बांट रही थी। ऐसे बच्चे जो कि एक वक्त की रोटी के लिए किसी के एहसान के मोहताज हैं। उनके पास जाते हुए कीमती साड़ी व गहने पहनकर जाना कितना उचित था, वह चाहे गलत हो या सही। मगर बड़े उद्योगी परिवार की सोच शायद यही थी कि बहू की फोटो अनाथों के साथ छपेगी तो वह ऐसी ही दिखनी चाहिए। उसके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए हमने उसे फोन मिलाना चाहा। काफी देर तक जब कोई जवाब नहीं मिला तो हमने सोचा कि हो सकता है नमिता अजय के साथ अपना जन्मदिन मना रही होगी। दोनों कहीं बाहर घूमने गए होंगे। 2 घंटे बाद उसका फोन आया। वह बोली, मैं तो फला मंत्री जी की पत्नी के साथ चाय पार्टी में व्यस्त थी। मगर उस मंत्री की बीवी के साथ तुम क्या कर रही थी नमिता, और वह भी आज के दिन? काफी देर तक तुमने फोन नहीं उठाया तो हमें लगा कि तुम और अजय कहीं घूमने गए होंगे। नहीं रे, अजय एक नई फैक्ट्री शुरू करना चाहते हैं। कल उसी फैक्ट्री के प्रोजेक्ट की फाइल मंत्री जी के दफ्तर में जाने वाली है। सब काम सही ढंग से हो जाए, इसके लिए मंत्री जी की पत्नी से मैं मिलने गई थी। जब पापा कमिश्नर थे तब इन मंत्री जी से थोड़ी बहुत जान पहचान थी। अजय कहते हैं कि ऐसे निजी संबंध बड़े काम आते हैं। फिर भी नमिता, शादी के बाद अजय के साथ यह तुम्हारा पहला जन्मदिन है। नमिता बोली कि अजय ने तो सवेरे ही मुझे सरप्राइज गिफ्ट देकर मेरा जन्मदिन मनाया। पेरिस से मेरे लिए ऑरेंज कलर की साड़ी लेकर के आए थे मेरे लिए। हमने पूछा कि नमिता, ऑरेंज कलर तो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्या वाकई तुम्हें वह साड़ी अच्छी लगी? नमिता ने कहा कि अजय चाहते थे कि मैं ऑरेंज कलर के कपड़े पहनकर मंत्री जी की पत्नी से मिलने जाऊं, क्योंकि मंत्री जी को यह रंग पसंद है ना, इसीलिए। शादी को 1 साल हो गया तो नमिता के बंगले के
बगीचे में ही एक बड़ी सी पार्टी का आयोजन था। हम दोस्तों को भी नमिता ने न्योता भेजा, तो हम सारे दोस्त उसे बधाई देने उसके बंगले पर पहुंच गए। बंगले के सामने ही बड़ी सी विदेशी 2 करोड़ की गाड़ी खड़ी थी। नमिता ने चहकते हुए कहा, डैडी जी यानी ससुर जी ने यह कार हमें तोहफे में दी है। हाँ नमिता, लेकिन तुम्हें तो जंगल ट्रैक में ले जाने लायक ओपन जीप पसंद है ना? नमिता बोली, हाँ, मगर अजय कहते हैं कि ऐसी जीप में घूमना फूहड़ लगता है। यह रंग और मॉडल अजय ने ही पसंद किया था और डैडी जी ने खरीद ली। अच्छी है ना? पार्टी में ढेरों फोटो खींचे जा रहे थे। गॉसिप मैगजीन में अब चर्चे होंगे कि नमिता ने किस डिजाइन की साड़ी पहनी थी, कौन से डिजाइनर जूते पहने थे, उसने कौन से डायमंड हाउस से हीरो का सेट बनवाकर मंगाया था, वगैरह वगैरह। मम्मी डैडी की पसंद ऐसी है, अजय ऐसा चाहते हैं, अजय वैसा चाहते हैं, पार्टी का आयोजन कैसा होगा, मेन्यू क्या होगा, यह सब कुछ जैसा अजय चाहते हैं वैसा होता है। हमने तो नमिता से यही सुना। दया आई नमिता पर। नमिता, एक बार अपने अंदर झांक कर तो देखो कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा वजूद क्या है, तुम्हारी अपनी पहचान क्या है, तुम किस व्यक्तित्व की मलिका हो। शादी के बाद तुम मात्र एक दिखावटी गुड़िया बनकर रह गई हो। अच्छे कपड़े, भारी गहने, बेशकीमती गाड़ियों में घूमने वाली रईस लेडी जो कि मंत्री तक पहुंचने का एक जरिया मात्र है। यह सब जो तुम कर रही हो, इसमें तुम्हारी सोच, चाहत, नापसंद, पसंद कहाँ है? तुम तो एक नुमाइश की चीज बनकर रह गई हो नमिता, और फिर भी तुम खुश हो। इंसान पढ़ लिख कर अपनी सोच से समाज में अपना स्थान और अपनी पहचान बनाना चाहता है। शादी के बाद अमीरी के साथ साथ समाज में रुतबा तो तुम्हें मिल गया, फिर अपने सोच विचारों से कुछ बनने की, अपना अस्तित्व, अपनी पहचान बनाने की तुमने कभी जरूरत ही नहीं समझी। दूसरों की सोच तुम्हारा दायरा बनकर रह गई। दूसरों का कहना व उनकी पसंद नापसंद को मानते हुए तुम 4 दीवारी में सिमट कर रह गई। चिड़िया जैसी चहकती हुई नमिता पार्टी में इधर उधर घूम रही थी। मोतियों के दाने पाकर यह चिड़िया बहुत खुश थी। चांदी की थाली में खाना खाने में उसे बड़ा आनंद आ रहा था। अपनी उपलब्धि पर इतराती हुई नमिता अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत समझती थी। नमिता को देखकर ऐसा लगता था कि उसकी खुशी और उसका चहचहाना इसलिए है क्योंकि वह समझ नहीं रही है कि वह सोने के पिंजरे की चिड़िया बन गई है। यहाँ उसके लिए अपनी सोच की उड़ान भरना नामुमकिन है। अपनी पसंद नापसंद से जिंदगी जीने की उसे इजाजत नहीं है। खुद की जिंदगी पर वह अपने व्यक्तित्व की मोहर नहीं लगा सकती थी। अपनी जिंदगी पर उसका कोई अधिकार नहीं है। सोने के पिंजरे में बंद वह बड़ी खुशहाल जिंदगी बिता रही है, लेकिन वह अपनी पहचान मिटा रही है। सोने के पिंजरे में आज यह चिड़िया सिर्फ इसलिए खुश है क्योंकि इसे अपनी कैद का एहसास नहीं है। साथियों, खेला तो नमिता के साथ अब शुरू होने वाला था। मंत्री जी की पत्नी के साथ नमिता की मीटिंग होने के बाद भी जब अजय की फाइल मंत्री जी के ऑफिस से पास नहीं हुई तो अजय ने नमिता की जिंदगी के साथ एक ऐसा घिनौना खेल खेलना चाहा जिसकी नमिता ने सपने में भी कभी कल्पना नहीं की थी। एक दिन अजय ने नमिता से बड़े प्यार से कहा कि देखो नमिता, हमें किसी भी तरह से कुछ भी करके कैसे भी अपनी फाइल मंत्री जी के ऑफिस से पास करवानी ही होगी, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। इस काम के लिए तुम्हारा एक्टिव होना बहुत जरूरी है। नमिता बोली कि मुझे इसके लिए क्या करना होगा। तब अजय ने कहा कि नमिता, तुम एक दिन मंत्री जी के ऑफिस में खुद ही जाओ और मंत्री जी से पूछो कि उन्हें क्या चाहिए, और इस प्रकार से हमें मंत्री जी के मन की बात पता चल जाएगी कि आखिर वे चाहते क्या हैं, और फिर उसी के बाद हम उसी आधार पर काम करेंगे। नमिता ने ठीक वैसा ही किया। अगले दिन वह मंत्री जी के ऑफिस में पहुंच गई, लेकिन मंत्री जी के इरादे तो भोली भाली नमिता के प्रति कुछ और ही थे, और बातों ही बातों में मंत्री ने नमिता से अपने इरादे जाहिर कर भी दिए। नमिता को अब सारा खेल धीरे धीरे समझ में आने लगा था। वह अपने पति और सास ससुर के गंदे इरादे भी समय रहते भांप गई थी। उसने मंत्री वाली सारी बात अजय से बताई और कहा
कि मंत्री जी के इरादे हमारे प्रति ठीक नहीं हैं। उन्होंने मुझे अकेले अपने दूसरे बंगले पर बुलाया है और कहा है कि इस मुलाकात के बाद उनके सारे काम हो जाएंगे और साथ ही साथ अजय की फाइल भी पास हो जाएगी। अब यह सुनते ही अजय खुशी के मारे झूम पड़ा और उसने तुरंत कहा कि नमिता, फिर देर किस बात की, तुम कल ही मंत्री जी के बंगले पर अकेली चले जाओ, मैं तुम्हें वहां पर छोड़कर आ जाऊंगा और जैसा मंत्री जी कहें ठीक वैसा ही करना, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यदि तुमने मना किया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जब नमिता ने इस काम के लिए अजय से मना किया तो अजय ने पहले तो उसे बहुत धमकाया, फिर भी उसके ना मानने पर अजय और उसके सास ससुर तीनों ने मिलकर उसे बहुत मारा पीटा और कहने लगे कि हमने तेरी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए तुझ पर ऐसे ही इतने पैसे नहीं खर्च किए। हमें मालूम था कि तू हमारे लिए सोने की चिड़िया से कम नहीं है। अगर तुझे इस घर में खुशहाल रहना है तो तुझे यह काम करना ही होगा, इसी में तेरी भलाई है। अब बेचारी नमिता बुरी तरह फंस गई थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। उस समय तो वह चुप रही और उसने दबाव में आकर मंत्री जी के पास जाने के लिए हाँ भर दी। लेकिन रात में उसने अपने दोस्तों से फोन पर इस विषय में सारी बात की। उसके ये वही दोस्त थे जिनको पहले से ही कुछ ना कुछ आशंका थी कि नमिता के साथ ठीक नहीं होने वाला। खैर, दोस्त तो दोस्त ही होते हैं। उन्होंने कहा कि नमिता, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जैसा अजय कहता है तुम वैसा ही करो। तुम कल मंत्री जी के पास जरूर जाओ। हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। उसके कुछ दोस्तों की पहचान मीडिया वालों से भी थी। उन्होंने मीडिया वालों को सब कुछ बता दिया और अगले दिन वे भी उसके पीछे पीछे मंत्री जी के उसी बंगले पर पहुंच गए जहां पर नमिता गई थी। नमिता ने अपने दोस्तों के पास फोन करके अपना मोबाइल ऑन पर ही रखा था, क्योंकि मंत्री की काली व गंदी करतूतों का पर्दाफाश करने की यह उनकी प्लानिंग का ही एक हिस्सा था। नमिता ने भी बड़े ही दिमाग से काम लिया। उसने पहले तो मंत्री जी से आग्रह किया कि वह उसके साथ ऐसा ना करे, लेकिन मंत्री तो हवस का पुजारी था। आखिर वह कहाँ मानने वाला था। जैसे ही उसने नमिता के साथ जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया, तुरंत ही मीडिया और पुलिस वालों ने बंगले पर धावा बोलकर मंत्री जी को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद भी मंत्री यही बोला कि उनके पास क्या सबूत है और वे किन सबूतों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। तभी नमिता के दोस्तों ने उसकी सारी कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस और मीडिया वालों को दे दी, जिसके बाद मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमा चलने के बाद उसे 10 साल की सजा हुई। साथियों, इस कहानी को सुनने के बाद आपके मन में यह विचार जरूर आ रहा होगा कि जिन लोगों को हम समाज का रक्षक मानते हैं, अगर वही लोग ऐसी हरकत करेंगे तो क्या उन भेड़ियों को 10 साल की सजा से काम चल जाएगा? और क्या ऐसे दरिंदों को जीने का अधिकार मिलना चाहिए? और एक ऐसा उद्योगपति परिवार जिन्हें किसी भी चीज की जीवन में कोई कमी नहीं थी, जिनके पास सब कुछ था, बस उनके पास नेक नियत नहीं थी, जिन पर नमिता आंख मूंद कर विश्वास करती थी, उन्होंने भी नमिता के साथ ऐसा घिनौना काम करने की साजिश करने के आधार पर उन्हें 8-8 साल की सजा सुनाई गई। उनका ऐसा करना कितना उचित था? साथियों, आप खुद विचार कीजिएगा। आपकी इस बारे में जो भी राय है आप कमेंट करके जरूर बताएं और नमिता की समझदारी के बारे में भी अपने विचार जरूर लिखें। साथियों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।